हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल यासी मेहंदी आर्ट। तो आज ये हमारा व्लॉग है ब्राइड के साथ साथ साइडर्स की मेहंदी भी। जैसे कि आप सभी को पता है ना? पता है कि नहीं पता है? यस पता है। हाँ, तो पता है जैसे कि हमारे जब भी मैं मेहंदी ऑर्डर लेती हूँ तो साइडर्स भी लेती हूँ, इंक्लूडेड साइडर अगर वो देते हैं तो, है ना? यस बिल्कुल। हाँ, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं आज साइडर्स। और हमारी कल रहेगी ब्राइड। तो ये हमारी पहली साइडर है। साइडर जो ब्राइड की है उनकी मम्मा है ये। एंड देन ये कौन है? ये जो ब्राइड है उनकी बहन की बेटियां हैं। तो इनको भी हमने मेहंदी लगा दिया है बैक एंड फ्रंट में। ये देखो, वाओ, बहुत प्रीटी हैं एकदम। देन इनका मेहंदी लगाया दूसरों का और फिर चाय ली। देन हमने फिर एक और मेहंदी, वही मेहंदी को कंप्लीट कर दिया। आप सभी को कौन से बच्चे की मेहंदी पसंद आई प्लीज़ बताना, कौन सी अच्छी लगी। देखो, ये देखो हमारे जो हैं, इन्होंने मेहंदी लगा के भी निकाल भी दी और निकालने के बाद बता रहे हैं देखो, ये देखो कैसा कलर आया है। आई होप कि ये कलर आ जाए क्योंकि ये लोकल कौन से ही मेहंदी लगाई गई थी। अगर नहीं आता है तो फिर क्या होएगा बच्चों का पता नहीं, शायद आ जाए। देन हमने दीदी का मेहंदी अटेंड किया। देखो, ये दीदी का मेहंदी बहुत अच्छा लगा है, एकदम बहुत अच्छा लगा है। ये बहुत खुश थे अपने मेहंदी को लेके। देखो, यहाँ पे कलर आना भी स्टार्ट हो गया है, जैसे कि आप सभी लोग देख पा रहे होंगे। हमने पोहे खाए, पोहे बहुत तेज़ थे जो कि मैं बिल्कुल खा नहीं पाई। और फिर ये भाभी जी का मेहंदी अटेंड की मैंने, और एज अ सेम दीदी के जैसा। देन हमने, बहुत रात हो चुकी थी, हम घर के लिए चले गए और कल की भी तैयारी करनी है क्योंकि कल ब्राइड का भी ऑर्डर अटेंड करना है, राइट। तो फिर यहाँ पे लगभग कुछ 12 बज चुके थे, 11-12 बज चुके थे। देन हम मॉर्निंग टाइम में उठे और मैं यहाँ पे मेहंदी कोन्स रेडी करने की प्रिपरेशन कर रही हूँ। आप सभी देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये पेस्ट हमने रात में ही बना के रख दिया था। ये अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसे कोन बनाएंगे, कोन्स रेडी करेंगे 1 बाय 1। और देखो, ये हम बहुत अच्छे से इसको कोन्स को पैक करेंगे। और आप सभी को मैं ये वीडियो इसलिए बता रही हूँ ताकि जिसे कोन पैकिंग वगैरह नहीं आती है उनका ये कन्फ्यूज़न जो है वो क्लियर हो जाए। ये बिगनर्स आप ये वीडियो से सीख सकते हैं। देन हम ये देखो, हम रबर बैंड के हेल्प से इसको पैक कर रहे हैं। ये हमारे रेडी हो चुके हैं कोन्स ब्राइड के लिए। और आज हम निकलेंगे, कल साइडर्स कंप्लीट करें, देन आज हम ब्राइड कंप्लीट करेंगे, ब्राइडल की मेहंदी कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे हमने हमारी धनों की चाबी लेके निकल चुके हैं। देखते हैं भैया हमारे जो हैं छोटे, वो लेके जाएंगे या नहीं। फिर उन्होंने रेडी कर ली अपने धनों को और हम निकल चुके हमारे ब्राइड मेहंदी के लिए। ये देखो हमारा हाथ कैसा काला पीला नीला हो रखा है। फिर हम यहाँ से निकलते हैं और ये देखो, वाह, यहाँ पे बहुत अच्छा ये मंज़र जो है ना, बहुत सही लग रहा है मेरे को। मेरा दिल करा कि आप सभी को दिखाऊं। मैं स्टेशन के करीब से जा रही थी तो मैंने सोचा कि यहाँ से आपको दिखाऊं। देन हम यहाँ से निकलते हैं। आज की जो ब्राइड मेहंदी है ना वो फिगर पे रहेगी, फिगर बेस पे रहेगी। स्टेप बाय स्टेप जो हम लेंथ लिए हैं ना वो एल्बो के डाउन साइड 2 इंच जो भी है वो डाउन साइड से स्टार्ट करेंगे। और जो भी फिगर्स ड्रॉ करना है वो फिगर्स हम उनके अकॉर्डिंग ड्रॉ करेंगे। जो भी वो ऐड करवाना चाहते हैं वो मुझे एक बताए थे मुझे एक वीडियो, और उसके अंदर जो वीडियो में जो था मेहंदी वैसी ही लगाना है इनको। पर अभी जाके घर पे चेक करते हैं। उन्होंने कहा उसके अंदर और भी ऐड करना है, जो भी ऐड करवाएंगे। जब भी हम मेहंदी लगाते हैं ना, दुल्हन कम बोलती है और उसके बाजू वाले लोग ज़्यादा बोलते हैं, अरे यार इसमें यही लगा दे, अरे यार उसमें वो लगा दे, ये ऐड करवा दे, वो ऐड करवा दे। दिल करता ना ऐसे कि अपना कोन दे दूँ उनके हाथ में और कहूँ कि चलो भाई अब तुम ही लगा दो। ऐसा दिमाग सटक जाता है, दिल और दिमाग। ठीक है, ऐसा तो कुछ होने वाला है नहीं शायद से, फिर भी देखते हैं। जो मामियाँ पुप्पुआँ जो भी बाहर बाजू में बैठ के खड़े होके जो बोलते हैं कि ऐसा ऐसा है, तो ये चीज़ मुझे लगता है कि ठीक है, इंटरेस्टेड है, पर बहुत गुस्सा आता है वो टाइम पे। पता है क्या, पूरा दिल दिमाग पूरा एक डिज़ाइन में लगा रहता है कि यार ये डिज़ाइन अच्छे से बना लूँ और अपना अच्छे से प्रेजेंटेशन दूँ। नहीं 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 नहीं, वो बाजू वाले जो दिमाग ख़राब करने वाले खड़े रहते हैं ना, उन लोग एकदम ठेका उठा के रखे रहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, इनका दिमाग तो ख़राब करना ही करना है, एनी हाउ करना है। तो वो उन लोग को बिल्कुल
ये करना नहीं है, इंटरटेनमेंट करना नहीं है और अपनी वाली चलाना है। यहाँ पे जो भी बोलना है बाजू वाले बोलने देने का और अपना दिमाग पूरा कंसंट्रेशन अपने मेहंदी पे लगाने का। जो भी जिसको बोलना है उसे बोलने दो। हम किसी का मुंह भी नहीं बंद कर सकते और ना ही किसी को चुप करा सकते हैं। तो अपनी डिज़ाइन के ऊपर फोकस ऑन करते हुए मैं अपनी डिज़ाइन की क्रिएशन को बढ़ा रही हूँ। आप सभी देख पा रहे होंगे मैंने यहाँ पे ब्रॉड लाइन लिया। देन हम इसके मेहंदी आप सभी देख रहे होंगे, मुझे ये वाली मेहंदी लगाना है। ये जो बाजू में दिख रही है ना आपको फ़ोन में, तो वैसी मेहंदी क्रिएट करना है। उन्हें अप डाउन भी हो तो भी कोई वो नहीं, इशू नहीं है, पर उन्होंने कहा है कि आप अपना बेस्ट देना। मैंने कहा वो आप टेंशन मत लो, मैं अपना तो बेस्ट दे के ही रहूँगी और हमेशा देती हूँ। अपने ब्राइड को खुश करने के लिए मैं किसी भी हद तक डिज़ाइन के जाती हूँ। मैं इसमें कंप्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं करती कि मुझे इतने ही पैसे पे कर रहे हो आप तो मैं इतना ही करूँगी। ये मेरी बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि हर मेहंदी आर्टिस्ट शायद ऐसा करता होगा, क्योंकि जो मेहंदी आर्टिस्ट होते हैं ना उनका दिल बहुत ही बड़ा होता है यार सही में, और करना पड़ता है। बड़ा होता नहीं है, करना पड़ता है। तो यहाँ पे हमने बेल्ट ले लिया और बेल्ट लेने के बाद अभी हम स्टेप बाय स्टेप डाउन की ओर जाएंगे, नीचे की ओर। और आप सभी देख पा रहे होंगे ये डिज़ाइन जो है हमने जो यहाँ पे लाइट पोर्शन का काम किया है। देन ऊपर की ओर हमने डार्क पोर्शन लिया है, ताकि डार्क जो है वो लाइट को ये करे, दिखाए। लाइट एंड डार्क का जो शेड आता है वो दिखाए। जब भी हम डिज़ाइन को क्रिएट करते हैं तो ये लाइट और डार्क का कॉम्बिनेशन आना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हमने लोटस का एक बेल्ट लिए, देन डाउन साइड मैंने लाइट लिया और ये यहाँ पे हमने उसके बाद मैंने लाइनिंग कर ली, अपना मेजर ले लिया और उसके बाद मैंने फिगरिंग करना स्टार्ट कर दी। जब भी हम फिगर करते हैं वहाँ पे 2 to 3 इंचेस के गैप में काम करना पड़ता है, तो ये चीज़ याद रखना। ओके, तो यहाँ पे हमने हमारी ब्राइड का यहाँ पे फर्स्ट फिगरिंग कंप्लीट कर रहे हैं। आप सभी को कैसा लग रहा है प्लीज़ बताना कमेंट सेक्शन में। और जो भी बिगनर्स है वो हमारी ये मेहंदी के वीडियो से बहुत कुछ सीख सकता है। जब भी आप मेहंदी अटेंड करो, आप सभी को ये चीज़ ख्याल रखना है, ध्यान में रखना है कि हम फिगरिंग करते हैं तो उसके ऊपर ध्यान में रखना है कि पहले आउटलाइनिंग करना और उसके बाद उसको फिलिंग करना। तो ये चीज़ें बिल्कुल भूलना नहीं है। और अभी देखो यहाँ पे ये कॉमन सा एक बेल्ट लिया है मैंने, जो एक डार्क शेड देगा इसको। लाइट डार्क का कॉम्बिनेशन जो कम्प्लीटली करना है। और ये कलाई की ओर जो जब भी हम बढ़ते हैं ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा मतलब अच्छा काम करना पड़ता है, क्योंकि ये जो होता है ना ये हाईलाइट होके आता है ब्राइड का। और उसकी डाउन साइड कलाई पे हम ठीक है थोड़ा ले सकते हैं अप डाउन डिज़ाइन, कोई हरकत नहीं है, क्योंकि वो जब चूड़ा पहनते हैं ना उसके अंदर मतलब छुप जाता है, तो उसमें थोड़ा सा वैसा रहता है। ऐसा मतलब ले सकते हैं, पर ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि अप डाउन ले सकते हैं, पर ऐसा कहते हैं कहने वाले कि ठीक है ले सकते, पर मुझे नहीं लगता। मुझे तो पूरी डिज़ाइन को ही बेस्ट बनाना रहता है। तो खैर यहाँ पे हमने देखो यहाँ पे ये ले लिया, स्वस्तिक बनाया और उसके नीचे हमने फिगर लिया गठबंधन का, और यहाँ पे हमें उसके बाजू में फिलिंग कर रही हूँ। देन हमने यहाँ पे फ्लावर्स लिए छोटे छोटे फ्लावर्स लेके फिल करना है। जो भी बिगनर्स हैं उनको कन्फ्यूज़न रहता है कि ये वाली डिज़ाइन कैसे बनेगी। डिज़ाइन देख के बहुत हार्ड लगता है, पर बहुत इजी रहता है जब अगर आपकी प्रैक्टिस हो इसके अंदर। यहाँ पे हमारी ब्राइड बहुत खुश है अपने डिज़ाइन को लेकर, आप सभी देख पा रहे होंगे। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है इन्हें मेहंदी लगाकर। ये बहुत अच्छी हैं और बिल्कुल हिल भी नहीं रही थी और आराम से बैठी थी, लगा रही थी और लगवा रही थी। और जो दूसरी ब्राइड्स होती हैं, मुझे है अंदाज़ा इस बात का कि जब भी मुझे ब्राइड मिलती है ना, उनकी अलग अलग चीज़ें रहती हैं, मतलब अलग अलग ब्राइड्स रहते हैं जो भी मतलब हरकतों से कोई परेशान कर देता है। पर ये दीदी एकदम अच्छे से बैठे थे, बिल्कुल हिला नहीं रहे थे। और कुछ भी अगर होना चाहिए था तो वो पहले बता रहे थे कि दीदी 1 मिनट रुक जाओ, मैं इतना ले लूँ, दीदी 1 मिनट रुक जाओ, मैं ये कर लूँ। तो ये चीज़ें रहना चाहिए। देन हमने यहाँ पे देखो मैंने यहाँ तक काम
फिनिश कर दिया है। और यहाँ पर आप सभी देख पा रहे होंगे जो मैंने जो डिज़ाइन क्रिएट किया है उसके अंदर आपने देखा होगा कि लाइट एंड डार्क का शेड आना कितना ज़रूरी है। जब हम लाइट काम करते हैं और बीच में फिगरिंग जो करते हैं उसके अंदर जो डार्क काम आता है वो बहुत खुल के दिखता है। इसी की वजह से ये जो डिज़ाइन है ना बहुत ज़्यादा, मतलब इसके अंदर बहुत ज़्यादा क्रिएटिव तो नहीं किया मैंने, क्रिएट तो ज़्यादातर नहीं किया, पर इनका क्या था, इन्होंने मुझे कहा था कि जो डिज़ाइन आप करोगे ना उसमें फिगर रहेगा ही रहेगा कंपलसरी। बस उसके अंदर इन्होंने मुझे क्या यहाँ पे टास्क दे दिया था कि जो तुम फिगरिंग करोगे ना वो डार्क रहना चाहिए। ये इनका ये था कि डार्क रहना चाहिए फिगर जो रहता है, क्योंकि जब कलर छूटने लग जाता है ना, मतलब लाइट होने लग जाता है, तो जो लाइट काम किया रहता है वो जाहिर सी बात है कि पहले कलर चले जाएगा उसका, और जो डार्क रहेगा वो रह जाता है हाथ पे। तो इसकी वजह से उन्होंने कहा था कि जो फिगर करोगे ना आप उसके अंदर वो डार्क काम करना है और ज़्यादा प्लेस आपने छोड़ना नहीं है। जैसे कि जो दूसरे मतलब जो नॉर्मल डिज़ाइंस होती है ना फिगर्स की, उसमें फिगर्स में डिज़ाइन में ज़्यादातर गैप ज़्यादा रहते हैं जब फिगरिंग करते हैं, तो ये उन्हें नहीं चाहिए था। तो उसके अकॉर्डिंग ये हमने यहाँ पे देखो जो हथेली पे हमने एलिफेंट लिया है और एक बेल ली है इसकी कमल की, लोटस की, और लोटस के ऊपर एलिफेंट था, तो ये वाला पैटर्न उनको चाहिए था। मैंने एज अ सेम क्रिएट किया है, उसके ऊपर एलिफेंट के ऊपर कमान क्रिएट किया है। और ये मैं आप सभी को एकदम सामने करके वीडियो नहीं दिखा पा रही हूँ, इसके लिए आई एम सो सॉरी। और आप ये तो इतना देख पा रहे होंगे ना कि कैसे फिगरिंग हो रही है। मैं आपको अभी बाद में क्लोज कर आपको डिज़ाइन दिखाती हूँ। और यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा एकदम थकावट सी हो गई थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं यहाँ पे सोफ़े पे मेहंदी लगा रही हूँ बैठे बैठे। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं गलत कर रही हूँ। कभी भी मेहंदी लगाना चाहिए ना ऐसी ब्राइड को, आप सभी याद रखें, बिगनर्स जो भी मेहंदी लगाते हैं वो चेयर का यूज़ करें, अपने ब्राइड को चेयर पे बिठाएं और ख़ुद भी चेयर पे बैठें, क्योंकि यहाँ पे बहुत कमर में और शोल्डर में बहुत दर्द हो गया था मेरे। मैं बहुत जल्दी टायर्ड हो गई थी, बहुत जल्दी, दूसरे ब्राइड के अकॉर्डिंग यहाँ पे मुझे सोफ़े पे बैठ के मेहंदी लगाना पड़ा था। इसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं जल्दी टायर्ड हो गई हूँ। आप सभी मिलकर बताना कि ये चीज़ सही है या गलत, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ताकि मैं जब भी ब्राइड को लगाऊं तो मैं भी चेयर पे ही बैठ के लगाऊं, उनसे कह सकूं कि हम दोनों के लिए चेयर अरेंज करें। ये चीज़ मुझे भी ऐसा लगता है कि ये चीज़ करना है। और यहाँ पे मुझे सोफ़े पे बैठ के लगाना पड़ा था, क्योंकि यहाँ पे दूसरा प्लेस नहीं था ऐसा कि वहाँ पे चेयर रख के और मेहंदी लगाऊं, क्योंकि घर में मेहमान भी लोग आते हैं ना, इसकी वजह से पॉसिबल तो था नहीं। और हमको एक कोना दिया गया, उसके अंदर बैठ के हमको मेहंदी लगाना था। तो देखो ये हमारी रही स्टोरी ये ब्राइड की। और आप सबको कैसी लगी डिज़ाइन बिल्कुल बताना ज़रूर, क्योंकि यहाँ पे बहुत मेहनत लगता है और ये चीज़ का बिल्कुल आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कितने मेहनत से ये सारी डिज़ाइंस को क्रिएट करना, वो तो छोड़ो, क्रिएट तो करना ही पड़ता है, पर ये जो मेहंदी का वीडियो बनाना और ये सारी चीज़ें जो भी रहते हैं मेहंदी के रिलेटेड वीडियोस, तो वो सारी चीज़ें अरेंज करना बहुत बहुत ज़्यादा टफ़ है। ये देखो हमने ये हाथी हमने बनाए और ये बहुत खुश हैं दीदी, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपको मेहंदी लगाकर। यहाँ पे देखो हमने बहुत प्रीटी सा एकदम लुक दिया है। मुझे बहुत अच्छा लगा, आप सभी को कैसा लगा प्लीज़ बताना ज़रूर। तो यहाँ पे हमारी ये एक हाथ ब्राइड का कंप्लीट हो चुका है। देन हमने दूसरे हाथ पे फ्रंट पे मेहंदी स्टार्ट कर दिए है। और जो भी है हमने पहले जो हाथ पे पहला बेल्ट लिए थे ना, वैसी ही बेल्ट हम ये भी हाथ पे डिज़ाइन करेंगे, पैटर्न सेम रखेंगे, बस फिगर को हम अरेंज करेंगे, दूसरा कुछ भी नहीं, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। यहाँ पे हमने कलश लिए और मंगलसूत्र लिए और ब्राइड का फर्स्ट लेटर लिए और यहाँ पे हमने हाफ करे। देन आप देख सकते हो
हम मेहंदी लगा रहे हैं सेकंड हैंड पे, फ्रंट हैंड पे मेहंदी लगा रहे हैं। और यहाँ पे देखो बहुत पेशेंस की ज़रूरत होती है ब्राइड को भी और मेहंदी जो लगाते हैं उनको भी। हमने ये हाथ में डोली ली है, डोली अरेंज करे हैं। देन हमने फ्रंट कंप्लीट कर लिए और बैक का स्टार्ट किए। यहाँ पे देखो डोली, वाओ। देन हमने यहाँ पे मटकी खाई और मटकी बहुत तेज़ थी भाई, यहाँ पे इनके पास बहुत तेज़ खाते हैं। यहाँ पे देखो हमने दूल्हे का नाम छुपा के लिखे हैं, जो कि मैंने दुल्हन को भी नहीं बताया है। अभी बाद में दुल्हन को मैं ढूंढने के लिए लगाऊंगी, क्योंकि बहुत हिलाते रहते हैं ना, इसी की वजह से। यहाँ पे देखो मैंने ये लिया है, कट वर्क की डिज़ाइन लिए हैं और दूल्हे का नाम हमने स्क्वायर करके उसमें दूल्हे का नाम लिखे हैं। तो आप सबको कैसा लग रहा है बताना ज़रूर कमेंट सेक्शन में। दुल्हन ने मुझे कहा कि दूल्हे का नाम मराठी में लिखना है और दुल्हन का नाम इंग्लिश में लिखना है। बोला ठीक है, ये तो बहुत अच्छा चीज़ है। तो यहाँ पे हमने हमारी मेहंदी कंप्लीट हो गई, फ्रंट और बैक दोनों की भी डिज़ाइन कंप्लीट हो चुकी है। अभी मैं मेरे घर के लिए चले जाऊँगी, क्योंकि यहाँ पे इनके घर पे पूजा है, तो इसकी वजह से मुझे जाना पड़ेगा अपने घर पे। और मेरा घर नज़दीक भी नहीं है कि मैं यहाँ से तुरंत चले जाऊँ तुरंत आ जाऊँ, तो ये चीज़ मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। पर मुझे अरेंज करना पड़ेगा, ये चीज़ करना ही पड़ेगा। और यहाँ पे देखो मुझे कितना टाइम लगा ये मेहंदी को कंप्लीट करने के लिए। मैं 7 बजे आई थी तो मुझे लगा 11 साढ़े 11 बजे तक, तो मैंने इतना कंप्लीट कर दिया। हैंड की डिज़ाइन कंप्लीट हो चुकी थी और यहाँ पे पूजा उनका स्टार्ट हो चुका था। फिर मैं मेरे घर पे चले गई। देन मैं 4 बजे फिर से रिटर्न आई कंप्लीट करने के लिए पैर। तो यहाँ पे मैं कट वर्क लूँगी फ्रंट ऊपर की ओर। यहाँ दुल्हन बहुत टायर्ड हो गई है और पूजा अटेंड करने के बाद फिर यहाँ पे देखो हमने ये ऊपर का जो हम बेड ले रहे हैं वो कट वर्क ले रहे हैं। एक मतलब अपर की ओर में जब कट वर्क लेते हैं तो डिज़ाइन का जो फिनिशिंग देता है, वो लुक आता है, वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है। तो इसकी वजह से हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप पूरी डिज़ाइन को कवर करेंगे। और आई होप कि आप सभी ये डिज़ाइन से कुछ ना कुछ सीखें। अगर ये हमारा वीडियो किसी के लिए भी हेल्पफुल रहा हो, जो भी मेहंदी सीखते हैं, जो बिगिनर्स हैं, उन्हें ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलना, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है और आप सभी के लिए मैं ये चीज़ कर रही हूँ। और प्लीज़ इतना तो आप कर सकते हो ना, कि इतने छोटे दिल के हो यार कि नहीं कर सकते हो ना, तो कर दो यार, अभी कर दो। और फिर हमारा जब भी मैं वीडियो डालूँगी तो सबसे पहले आप देख पाओगे, है ना। तो प्लीज़ कर दो यार, इतना तो कर सकते हो। तो हम देखो यहाँ पे एक कंप्लीट कर लिए, हमारी दोनों पैर को कंप्लीट हो चुकी है हमारी डिज़ाइन। आप सभी को कैसी लगी? हमने झुमका पैटर्न और कमल लोटस दोनों अरेंज करके उनका डिज़ाइन कंप्लीट किया। ये मुझे 2 से ढाई घंटा पैर का लगा। तो पूरा मिला के मॉर्निंग टाइम का 7 to 11:30 कुछ लगा था मुझे मॉर्निंग टाइम में, मतलब 4.5 घंटे, और फिर 4 से 6.5 घंटे इधर पैर के लिए लगा। तो इतना मुझे टाइम लगा। देन हमारी हो गई कंप्लीट आज का मेहंदी का व्लॉग। सभी को कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। और मुझे ये ऑर्डर लेके कुछ ज़्यादा ख़ास एक्सपीरियंस नहीं आया, पर फिर भी ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।